नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी होंगी। बात करते हैं रीट भर्ती को लेकर कि रीट के अंदर पदों की संख्या 50,000 होगी। इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। कल एक वीडियो मैंने डाला, लेकिन इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली थी रीट भर्ती को लेकर। कल एक वीडियो डाला और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला आप सभी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमेंट भी देखने को मिले जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे। सिमिलर कमेंट थे, सभी के कमेंट मैंने रीड किए। और आज एक सबसे अच्छी खुशी की बात कि अपना जो ट्रेंड चल रहा है रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो, ये ट्रेंडिंग में था। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रीट के पदों की संख्या 31,000 तो है, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, ये तो कम नहीं होने वाली नहीं, आप सभी को पता है। लेकिन हमें करवानी कितनी है? 50,000। जी बिल्कुल होगी, 50,000 भी होगी, लेकिन कब होगी? जब हम इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ये जो नेगेटिविटी आपको फैला रहे कि नहीं होगी, ये फेंक रहा है, 50,000 नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा, ये तब भी, ये जो कमेंट है ना, ये तब भी किए जा रहे थे जब रीट भर्ती बार बार पोस्टपोन हो रही थी कि इस साल नहीं होगी ये भर्ती। ये कि भर्ती हुई। मैं उस समय भी ये बात बार बार बोल रहा था कि चिंता ना करें, ये भर्ती होगी और 2021 में होके रहेगी। हुई 2021 के अंदर। ये वही लोग हैं जो 2022 का आश्वासन दे रहे हैं कि ये नहीं होगी, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी ये समझ रहे थे। मैंने इससे पहले भी मैं कुछ तर्क देना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर आपने कैसे बताया कि आपको क्या लगता है कि भी 50,000 होगी। मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये कि पद 50,000 होने चाहिए। एक दूसरा तर्क देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था, महीना हो गया आई थिंक उस वीडियो को, ये पड़ा है यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी। जब ये पुलिस कांस्टेबल का मामला भी पेचीदा था, कोर्ट में भर्ती थी, ये फंस गई थी, उस समय मैंने बोल दिया था कि भाई एक भर्ती और कांस्टेबल देखने को मिलेगी। तो यही लोग दोबारा कमेंट कर रहे थे कि अरे पहली भर्ती तो हो जाने दो ढंग से, दूसरी भर्ती का कोई अंदाजा नहीं, जल्दी से नहीं आएगी, नहीं आने वाली दूसरी। मैंने उस समय ही बोला था, लेकिन आपके सामने नई भर्ती आई कि नहीं है कांस्टेबल की, इस बात से एग्री करते हो? उसके बाद उन लोगों के कमेंट नहीं आए कि भर्ती तो आ गई। मैंने उस समय बोला, मैंने सुन लिया, आपने बोला, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है कमेंट करना, मेरा काम है पढ़ना, पढ़ लिया। अच्छे कमेंट थे, अच्छे लगे, जो बाकी नहीं थे काम के इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। मैंने कहा कि पदों की संख्या 50,000 होगी। अब मैं ये तो हूं नहीं कि सीएम हूं या शिक्षा मंत्री हूं, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अंदर अपने आप को इतना मोटिवेट रखता हूं, इतना पॉजिटिव सकारात्मक सोच से भरा रखता हूं कि भी नकारात्मक मेरे आसपास नहीं भटकती। मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? आज एकजुट होकर हमने ट्वीट कैंपेन चलाया तो कामयाब हुआ ना। ट्रेंड चल रहा है, न्यूज चैनल वाले भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ट्रेंड हुआ है। लोहा गर्म जब होता है ना तो हथौड़ा तभी मारना चाहिए। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आप सभी के लिए आया हूं कि अभी ये ट्रेंड कर रहा है। जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी अपने साथ में लोग जुड़े हुए हैं, इस बात को शेयर कर रहे हैं। क्यों ना इस बात को लगातार सरकार के कानों में हम गूंजने दें। लगातार ये अभियान हमें चलाना है, क्योंकि सरकार जल्द से जल्द है विज्ञापन जारी करेगी थर्ड ग्रेड टीचर लेने का, जिसके अंदर फॉर्म भरवाए जाएंगे, एक मेरिट बनाई जाएगी। उस विज्ञापन से पहले दोस्तों इसको इतना ट्रेंड हमें कराना है कि सरकार आखिर इस भर्ती के 50,000 पद कर दे। अगर सरकार 50,000 भी नहीं करती है तो सरकार कम से कम 10,000 पद बढ़ा देगी तो भी फायदा है। यानी अपनी मेहनत का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ये भर्ती इस 31,000 का जो अनाउंस हुआ था, ये 2019 में हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, 2019 में इस भर्ती का अनाउंस हुआ था। अब दोस्तों 2021 है, लगभग 3 साल हो गए हैं। सरकार को पदों की संख्या बढ़ानी ही होगी, बढ़ाएगी सरकार। लेकिन अगर हमने अपने कदम पीछे खींच लिए, जब हमने पहले हथियार फेंक दिए, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता। अपना एक ट्वीट अब अगर हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम इतने एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, तो यार क्या करोगे अपने लिए? आपका जीना व्यर्थ है, कुछ नहीं है। वजन हो इस धरती के ऊपर आप जब एक ट्वीट नहीं कर सकते यार फोन में, ऐसे आप हजारों रील्स आ गए हैं, टिकटॉक है, वहां पर आप कमेंट करते हो, हैं? इतना भी टाइम नहीं है आपको? अरे इतना ही आसान होता तो फिर ये ट्विटर कैंपेन है, ये संघर्ष जो जयपुर में चल रहा है, यूपी में लोग पहुंचे हैं इसके विरुद्ध में, ये क्यों करते? जब आप घर बैठ के ज्ञान बांट सकते हो कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर आप ज्ञान बांटते ही रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। यहां पर पदों की संख्या 50,000 कर दी जाती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कट ऑफ में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। नियर अबाउट जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन एक डर बना हुआ है, उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि आप एकजुट हो जाएं, तैयार हो जाएं। रीट के पदों की संख्या जल्द ही हमारे सामने ये अनाउंस होगा कि 50,000 होगी, लेकिन हम
एक कोशिश तो करें। अरे कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे समर्थन करते हैं इस बात का, तो दोस्तों इस ट्वीट कैंपेन को आप सफल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट रीट्वीट दोस्तों करें। एक छोटी सी मुहिम बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार के पास भी 3 साल लेट हो गई सरकार, पदों की संख्या दोस्तों बढ़ सकती है। रीजन है हमारे पास कि 3 सालों में भर्ती हुई, 3 सालों में कितने बेरोजगार हो गए हैं, रीजन है बहुत बड़ा। तो सरकार कहीं ना कहीं पद जरूर बढ़ाएगी। पहला रीजन तो मैं ये बता देता हूं, जो कह रहे थे ना मेरे वीडियो के नीचे कल कि आपके पास, आप कैसे कह सकते हो, पहला सरकार के पास ये रीजन हम दे सकते हैं कि 3 साल में भर्ती हुई है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है, पद बढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर ये भर्ती दोस्तों विवादों के घेरों में है। सरकार इस भर्ती से निकलना चाहेगी बाहर। सरकार इस भर्ती को रद्द तो नहीं करेगी, मांग चल रही रद्द कर दे वो कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्या पता क्या होगा आगे जाकर। लेकिन सरकार इससे बचने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए पदों की संख्या बढ़ा दे तो सरकार की साख बच सकती है। यहां पर तो सरकार ये भी सोच सकती है। तो यहां पर ये दूसरा बड़ा रीजन भी दोस्तों है कि सरकार कहीं ना कहीं पद बढ़ाकर अपनी साख बचा सकती है। तीसरा रीजन और बता देता हूं आपको मैं दोस्तों, 3rd ग्रेड शिक्षक यानी जो अध्यापक पद का नाम अध्यापक हो चुका है, लेवल 1 लेवल 2 की पदों की संख्या काफी ज्यादा खाली पड़ी दोस्तों, पद काफी ज्यादा वीकेंड हैं। अगर संख्या भी बढ़ा दे, 50,000 कर दे तो एक नई भर्ती भी दोस्तों आ सकती है। इतने पद खाली पड़े तो सरकार के पास अगर पद नहीं होते तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन पदों की संख्या भी काफी ज्यादा वीकेंड है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप देखोगे, एक ओवरव्यू नजर लगाओगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निकलकर दोस्तों बाहर आती है। पदों की संख्या जरूर 50,000 हो सकती है, लेकिन हमें दोस्तों डटे रहना है, हमें संघर्ष करना है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। तो बात सीधी सी है, घर पे बैठ के इस मुहिम को दोस्तों कामयाब बनाना है। पदों की संख्या 50,000 होने की बहुत बड़ी आशा हमारे साथ है दोस्तों। उम्मीद रखें, उम्मीद भी दोस्तों दुनिया काम है। नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दें। अगर आप साथ नहीं दे सकते ना तो लोगों को भ्रमित भी ना करें। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो लोगों को भ्रमित भी दोस्तों ना करें, आप आराम से बैठ जाएं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपका अगर 150 में से 150 अगर आपके नंबर हैं तो आप आराम से बैठ जाएं, कुछ भी ना बोले, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का है। उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि पदों की संख्या 50,000 होगी। आपका टारगेट बिल्कुल, आपका जो विजन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस समय जब पेपर नहीं हो रहा था तो कितनी बार पोस्टपोन हुआ था, लेकिन हमने संघर्ष किया बार बार कि पेपर होना चाहिए, पेपर होना जल्द से जल्द करवाए सरकार। लेकिन सरकार उस समय भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी, हम लगे रहे, साथ साथ लगे रहे, तो कहीं ना कहीं पेपर हुआ ना। आप एक छोटी सी उम्मीद पाल के देखो कि ये 50,000 हो जाएंगे आगे। बस इस उम्मीद पे दोस्तों आप इस संघर्ष को दोस्तों कामयाब बना सकते हो। जितने भी सोशल साइट के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी और अदर कैंडिडेट हैं, ये अभियान चला रहे हैं, क्या आप उनको नौकरी लग के सैलरी देने वाले हो? क्या उनके घर में क्या आप राशन पानी लेके जाओगे? क्या बेनिफिट होगा? वो क्यों इस अभियान में शामिल हो रहे हैं? उनको क्या प्रॉफिट होने वाला? क्या कमीशन है उनका? क्या कमीशन है? क्या मैं ये अभियान आपके लिए चला रहा हूं, मैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो क्या आप नौकरी लग के मुझे सैलरी दोगे क्या, या पैसे मिलेंगे मेरे को? ये एक स्टूडेंट की बात है, एक स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये चीज हो रही है। जब एक स्टूडेंट भी लगता है तो कितनी बड़ी बात दोस्तों होती है। बात को समझे, 50,000 नहीं होंगे तो 10,000 तो बढ़ाएगी, 40,000 तो करेगी, 41 करेगी भी। अरे जितने बढ़ेंगे वो बोनस आप सभी के लिए। तो उठो जागो और जब तक लड़ो, ये विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और चलो, और जब तक लड़ो जब तक आपकी जीत ना हो जाए। मैं इसी बात के साथ वीडियो को अंत करता हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ये खुशखबरी मिलेगी आपको। वीडियो को लाइक कर देना जिसे अच्छा लगा है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट दोस्तों आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।